प्रहलाद जी के कीर्तन में जो गयो वो ही चिपक गो करंट में। लेकिन जब हिरण्यकश्यप गया तो हिरण्यकश्यप की सेना भी कीर्तन कर रही थी, लेकिन हिरण्यकश्यप जब गया तो हिरण्यकश्यप पर उसका असर नहीं हुआ। क्यों? बोले यहां पर यह नहीं माना जाएगा कि प्रहलाद जी के कीर्तन में ताकत नहीं थी, ताकत थी इसलिए सब जुड़ गए। यहां तो यही माना जाएगा हिरण्यकश्यप का ही बल्ब फ्यूज था, इसलिए उस पर करंट गया ही नहीं। हिरण्यकश्यप। अच्छा, बल्ब फ्यूज का मतलब क्या होता है? ये देखो सामान्य उदाहरण है, लेकिन इसकी बात बहुत बड़ी है। अगर कभी कथा में, सत्संग में, किसी कीर्तन में चलते फिरते भी आपकी रुचि बनती है, इसका मतलब क्या है? आपके भीतर सप्लाई जा रही है करंट की। इसका मतलब क्या है? आप में भले ही क्रोध होगा, आप में भले ही काम होगा, आप में भले ही लोभ होगा, लेकिन आपने शायद कभी किसी वैष्णव का अपराध नहीं किया होगा, इसलिए अभी भी करंट आपके भीतर जा रहा है। लेकिन इतनी कथा, सत्संग, कीर्तन ये किसी पर प्रभाव ना डालें, इसका अभिप्राय क्या है? कि उस व्यक्ति के अंदर फ्यूज है। फ्यूज का मतलब क्या है? वो वैष्णव अपराध किए बैठा है, इसीलिए कथा का, कीर्तन का उस पर प्रभाव नहीं हो रहा है। अरे हिरण्यकश्यप ने तो बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया, अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए इतने तरीके अपना लिए, इतना बड़ा वैष्णव अपराध लगा है हिरण्यकश्यप को, उस पर कैसे प्रभाव हो सकता है कीर्तन का? इसलिए हमारी प्रार्थना है, कुछ भी करना कभी वैष्णव अपराध मत करना, किसी ब्रजवासी का अपराध मत करना, किसी महापुरुष का अपराध मत करना, फ्यूज हो जाओगे नहीं तो। और फिर कथाएं, कीर्तनों में जाकर के भी नींद आएगी, उठने का मन करेगा। फ्यूज भी कई प्रकार से होते हैं, केवल उठने का मन करे, नींद आवे, यही फ्यूज होना नहीं होता। सरोता, कई लोग कथा का खंड खंड करते रहते हैं, ये तो ऐसे बोल रहे हैं, ये तो ये बात कह रहे हैं, वो व्यास जी तो ऐसे बताते थे, वहां तो ऐसा होता था। हम तो गए थे जबलपुर में एक कथा में, वहां तो तोता लटका हुआ था व्यास जी की, वो यहां तो है ही नहीं है। ये महाराज जी तो भजन बहुत कम गाते हैं, चुटकुल्ला तो सुनाते ही नहीं कथा में। वो कथा नहीं सुनते हैं, वो केवल कमियां ही ढूंढते रहते हैं, क्या क्या हो रहा है। सरोता, ये भी फ्यूज का ही लक्षण है। सोता, ये भी फ्यूज का लक्षण है। इसलिए फ्यूज मत हो जाना, और फ्यूज होने का एक ही कारण होता है, वैष्णव अपराध, वो मत कीजिएगा। अरे चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप श्री महाप्रभु चैतन्य किसी कथा में जाते थे, 3 दिन तक विरह आतुर होकर रोते थे। किसी ने कहा, बोले वो जिनकी कथा में आप गए तो वो तो इतना विद्वान भी नहीं था, आप फिर भी इतने भावावेश में क्यों चले गए? तब महाप्रभु चैतन्य कहते हैं, तुम उसकी विद्वत्ता देखने गए थे, लेकिन उसके मुख से जब जब कृष्ण नाम उत्पन्न होता था, मुझे सामने नृत्य करते हुए हमारे वृंदावन चंद दिखाई देते थे। मैं उसकी विद्वत्ता परखने नहीं गया था, मैं तो कथा श्रवण करने गया था। ऐसे महाप्रभु चैतन्य, जब वो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे ना, अब देखो कैसा करंट सप्लाई, मानव उनके कीर्तन में नृत्य करते थे, ये तो एक बात है। शेर, चीता, भालू, तोता, मैना, हिरण, सब एक साथ अपने एक एक भुजा उठा करके महाप्रभु चैतन्य के कीर्तन में नृत्य करते थे, उछल उछल करके नाचते थे। ऐसा कीर्तन होता था चैतन्य महाप्रभु का। ये चैतन्य महाप्रभु वाले इसलिए जय हो बोल रहे ऐसा करंट फैलाते थे। वही प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यप ने जाकर के जब प्रहलाद जी को जोर से धक्का दिया, वो कहा तेरा ब्रह्म कहाँ है? बोले सब जगह है पिताजी। अच्छा इस खंबे में है? बोले हाँ इधर भी है। जैसे ही खंब का भेदन किया, खंब भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। सब लोग हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यता
अत्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। बोलो नृसिंह भगवान की। बंधुओं, रूप धारण करके ना तो शेर ही बन के आए ठाकुर जी, ना मानव, दोनों का मिलित रूप बन के आए। हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया, युद्ध करके उसके सारे वरदानों की पूर्ति करते हुए भगवान ने पेट विदीर्ण करके उसकी अंतड़ियों को गले में पहन लिया। सबने आकर के स्तुति गाई, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी के कहने पर प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई, और प्रहलाद की स्तुति सुनकर के ठाकुर जी करुणा से भर गए, प्रहलाद को हृदय से लगाया और उनसे अनेक वार्ताएं फिर प्रहलाद जी के साथ में हुई। सब भावों को हम प्रणाम मात्र करते हैं। इस प्रकार प्रहलाद जी के ऊपर भगवान ने कृपा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे देवासुर संग्राम एवं देवासुर संग्राम में संजीवनी विद्या से गुरुदेव के द्वारा दैत्यों को पुनर्जीवित कर देना, तत्पश्चात बलि का अपने गुरुदेव से कहना कि हमें संजीवनी विद्या की आवश्यकता क्यों है, हम भी देवताओं की तरह अमर होना चाहते हैं। बोले उसका तो एक ही उपाय है, ब्राह्मणों को प्रसन्न करो, ब्राह्मण यदि कृपा कर देंगे तो स्वर्ग पर आपका अधिकार हो जाएगा। बलि ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके चढ़ाई कर दी और स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। यहां पर देवताओं की माता अदिति ने पयोव्रत करके भगवान को प्रकट किया और श्री ठाकुर जी वामन रूप में प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान प्रकट हुए और प्रकट होके अपने गुरुदेव को भिक्षा दे रहे थे जनेऊ संस्कार के पश्चात। तभी गुरु जी ने कहा कि भाई हमें ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, लानी है तो तीनों लोक लेकर के आओ जो अभी बलि के पास है। तब इसी नर्मदा के तट पर चलते हुए भगवान वामन भृगु कक्ष पहुंचे और वहां पर यज्ञ कर रहे बलि के पास जाकर के 3 पग जमीन का वरदान मांगा। बलि ने जैसे वरदान की पूर्ति की, एक पग रखा है नर्मदा जी के तट पर और दूसरा पग उठा करके तीनों लोक नाप लिए। जैसे ही ब्रह्मलोक में भगवान का चरण पहुंचा, तुरंत ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल प्रस्तुत करके ठाकुर जी के चरण प्रक्षालन कर लिए और प्रक्षालन करके उसी को गंगा रूप प्रदान वर्ण करके पृथ्वी को प्रवाहित कर दिया। ऐसे वामन भगवान प्रकट हुए। गंगा जी के प्रादुर्भाव का स्रोत भी श्री नर्मदा जी ही है। नर्मदा जी कितनी पुरानी है, गंगा जी से भी पुरानी है, कब से बह रही है। ऐसी श्री नर्मदा जी को हम भी प्रणाम करते हैं। ये पक्षपात अच्छा नहीं है आपका। वामन भगवान की भी बोलो, बोलो वामन भगवान की। हमको बोलना चाहिए, हम नर्मदा जी के पास आए ना, हम बार बार जय जयकार करें। आप तो वृंदावन वाले इनकी जय जयकार करो। हाँ ये अच्छा, हाँ बस है गो बहुत, जय हो। तो वामन अवतार भगवान का हुआ। बलि से भगवान ने कहा इसको बंदी बनाओ। 3 पग जमीन देने के लिए इसने कहा था हमने 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। बलि ने कहा भगवान आपने मेरी संपत्ति को तो स्वीकार कर लिया, पर संपत्ति का स्वामी तो अभी भी बैठा है, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। जैसे ही भगवान से कहा तीसरा पग सिर पर रखो, ठाकुर जी तो मानो जैसे बलि के प्रेम में लुट गए और जैसे ही पग बलि के सिर पर रखा प्रहलाद जी प्रकट हो गए, नृत्य करने लगे। क्यों प्रहलाद जी क्यों प्रकट? प्रहलाद जी का नाती ही तो है, प्रहलाद जी के पुत्र ही तो हैं श्री बलि। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए, बोले भगवान मुझ पर तो आपने सिर पर हाथ रखा था, पर मेरे वंशधर के ऊपर तो आपने अपने चरण कमल पधरा दिए, बड़ी कृपा की नाथ, इस कृपा के लिए धन्यवाद। ठाकुर जी का कोई एक भक्त होता है ना, भगवान उसके पीढ़ी दर पीढ़ी तक कृपा करते चले जाते हैं। किस भाव से? ये उनका वंशधर है।
कई बार वंशधर अच्छे नहीं होते, उनका स्वभाव व्यवहार अच्छा नहीं, ठाकुर जी फिर भी कृपा करते हैं। किस भाव से? ये मेरे परम भक्त के वंशधर हैं। ये गोत्र क्यों बोला जाता है? हमारी योग्यता नहीं कि ठाकुर जी हम पर कृपा करें, इसलिए हम अपने ऋषि का नाम बोलते हैं कि हम उन ऋषि के गोत्र में हैं। तब ठाकुर जी के अच्छा उन ऋषि का वंश का है, तब ठाकुर जी थोड़ी कृपा करते हैं। इसलिए गोत्र बोला जाता है अनुष्ठानों में, किसी भी क्रिया में ठाकुर जी को गोत्र बता करके। हमारी आचार्य परंपरा में तो नहीं, ठाकुर जी को प्रणाम करते समय अपने गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, ऐसे अष्ट गुरुओं का नाम बोलना चाहिए। क्यों? बोले हम में सामर्थ्य नहीं कि ठाकुर जी हमें दर्शन दें, क्या पता हमारे गुरु 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 का नाम लेंगे, उनसे ठाकुर जी का कोई संबंध हो, उनकी कहानी से ठाकुर जी हम पर कृपा कर देंगे। पुलिस वाले कभी कभी बैरिकेटिंग लगा देते हैं, हम कहते रुक जाओ, अभी फूफा जी से बात कराते हो। कौन है तुम्हारे फूफा जी? हमारे फूफा जी हैं। कौन है? हैं बस। कौन है? विधायक जी के चाचा के जीजा जी लगते हैं हमारे फूफा जी। वो करवाएंगे, अभी रुक जाओ, बैरिकेटिंग खुलवाओ। तो आप अपने किसी संबंधी का नाम बोलते हो तब बैरिकेटिंग खुलती है ना, ठीक वैसे ही ठाकुर जी के सन्मुख भी अपने गोत्र बोले जाते हैं। प्रहलाद जी और बलि पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बलि वामन अवतार की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात अब यहाँ अनेक कथाओं का क्रम है। सूर्यवंश राजाओं की कथा सुनाई गई।